नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटगार। और आज हम बात करते हैं नॉक्चुरल न्यूरोसिस के बारे में। ये एक बिहेवियरल कंडीशंस रहती है। इसको क्या है कि देखा जाए तो बच्चों में देखा जाता है। 5 साल से 10 साल के बीच में जो बच्चे रहते हैं उनमें समस्या देखी जाती है कि रात के अंदर या दिन में बच्चे बिस्तर गीला कर देते हैं सोते टाइम, या फिर ब्लैडर को वो अच्छी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, टॉयलेट को अच्छी तरह से रोक नहीं पाते हैं, तो उसकी वजह से क्या है कि बिस्तर गीला हो जाता है। तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होती हैं, क्यों होती है ये कंडीशन, क्या इलाज होता है इसका, क्या क्या सिम्टम्स आते हैं, और माता पिता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि ये कंडीशन जो नॉक्चुरल एन्यूरोसिस होती है, बिस्तर गिला करने की कंडीशन रहती है बच्चों में रात में दिन में, तो इसको कैसे रोकथाम किया जाए, कैसे कैसे बिहेवियर थेरेपी से अपन बच्चों में चेंजेस ला सकते हैं, ब्लैडर कंट्रोल कैसे करना है बच्चों को, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हम जिस समस्या के बारे में बात करते हैं, इसको मेनली बोला जाता है कि रात में बिस्तर गीला कर देता है बच्चा, बार बार पेशाब करना चाहता है या फिर पेशाब कंट्रोल नहीं कर पाता है। रात में बच्चा पेशाब कर देता है बिना किसी जानकारी के, या उसको पता नहीं रहता है कि क्या कंडीशन है। बाकी क्या है कि बच्चा छोटा रहता है तो थोड़ी बहुत भी स्ट्रेस वगैरह रहती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होने लग जाती है। देखा जाए तो 5 साल की उम्र तक 20% जो बच्चे रहते हैं उनमें ये कंडीशंस रहती है बिस्तर गीला करने की। 10 उम्र के जो बच्चे रहते हैं ये घटकर 5% रह जाती है। बाकी इनका एवरेज रेशो देखा जाए तो 5 साल से 7 साल के बीच में जो बच्चे रहते हैं उनमें ज़्यादा ये समस्या देखने को मिलती है। इसका मतलब देखा जाए तो अकेले आपके बच्चे में ये समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत आम है, बहुत सारे बच्चों में ये समस्या देखने को मिलती है। क्यों होता है बिस्तर गीला करना, मतलब बिस्तर गीला क्यों हो जाता है बच्चों में, किसकी गलती है? बाकी क्या है कि देखा जाए तो उसमें किसी की गलती नहीं है, ना बच्चे की गलती है ना माता पिता की गलती है। तो उसमें कुछ आम कारण हो सकते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो आम कारणों की बात करें इसमें, तो सबसे पहला कारण है इसमें गहरी नींद नहीं ले पाना, या फिर गहरी नींद लेने की वजह से क्या है कि ब्लैडर के ऊपर जो ब्रेन के ऊपर जो सिग्नल्स आते हैं, ब्रेन को सिग्नल्स आते हैं ब्लैडर कंट्रोल को लेके, टॉयलेट को कंट्रोल करने के लेके, तो वो सिग्नल्स नहीं पहुंच पाते हैं गहरी नींद में। तो उसके हिसाब से भी ये कंडीशन बन जाती है। या फिर जो ब्लैडर जो मूत्राशय रहता है वो छोटा होता है, कमज़ोर होता है, तो उसके कारण भी ये समस्या हो जाती है। या फिर नाइट में जो टॉयलेट बनने की जो प्रक्रिया है, ज़्यादा यूरिन अगर बनता है नाइट में तो उसकी वजह से समस्याएं होती हैं। परिवार में किसी को अगर पहले से समस्या हुई है तो इसको आनुवंशिक भी बोल सकते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर, कुछ बदलाव होते हैं उसकी वजह से होता है। कभी कभी बच्चों में क्या है कि तनाव रहता है, स्ट्रेस ले लेते हैं, या फिर कुछ भी जीवन शैली के अंदर कुछ भी बदलाव होता है तो उसके कारण भी ये कंडीशंस रहती हैं। बच्चों को अर्ली एज में अपन स्कूल भेजते हैं तो उसकी वजह से भी ब्लैडर डिस्फंक्शन की कंडीशन बन जाती है। या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स घर में आते हैं तो उसकी वजह से भी बच्चे के अंदर स्ट्रेस आ जाता है, तो वो ब्लैडर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसमें बच्चों को डांटना नहीं है, बिल्कुल भी सज़ा बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बच्चा जानबूझकर नहीं करता है ये। डांटने से क्या होगा कि बच्चे की समस्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, आत्मविश्वास की कमी होगी बच्चों के अंदर, और बच्चे के माइंड में डर बैठ जाएगा। तो हमें समझाना है और उसको सहयोग करना है। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर्स की आप हेल्प भी ले सकते हो। अगर अनकंट्रोल्ड ज़्यादा टाइम से प्रॉब्लम हो रही है बच्चों में ये, तो आप डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हो। उसमें टॉयलेट शेड्यूल कर सकते हो, बच्चों को समय समय पर बच्चों को टॉयलेट भेजना, या फिर दिन में 2-3 घंटे, या फिर सोने से पहले टॉयलेट भेजना बच्चों को। नींद से पहले बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिलाना ताकि बच्चों को टॉयलेट करने में कोई समस्या नहीं होए। बेड वेटिंग अलार्म की सुविधा आती है, तो एक छोटा सा यंत्र होता है जो पेशाब शुरू होते ही अलार्म बज जाता है, तो उसकी वजह से बच्चा जाग जाता है। तो ये कंडीशन भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ दवाएँ होती हैं जो डेस्मोप्रेसिन टाइप मेडिसिन होती है, जो क्या है कि जो यूरिन बनता है, पेशाब की मात्रा को कम कर देती है नाइट के अंदर, तो बेड वेटिंग की समस्याएं कम हो जाती है और ये सुरक्षित होती हैं। बाकी क्या है कि डॉक्टर की सलाह से ले तो इसमें ज़्यादा फ़ायदा होता है। हर बच्चे को इसमें दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर ज़्यादा टाइम से कंडीशन बन रही है तो ज़रूरत लेने की ज़रूरत है। नहीं तो बिहेवियरल चेंजेस करके भी आप बच्चे को अच्छी तरीके से इस कंडीशन से बाहर निकाल पाते हो। ब्लैडर ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। तो इसमें ऐसा होता है कि जो मूत्राशय होता है उसकी क्षमता को बढ़ाना, तो कितने टाइम तक आप टॉयलेट को रोक सकते हो, तो उस ट्रेनिंग को आप करवा सकते हो। दिन में थोड़ा थोड़ा ज़्यादा पानी पिलाए बच्चों को, बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा पेशाब रोकना सिखाए, ताकि क्या है कि उनका ब्लैडर मजबूत हो सके और जो ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं, तो नर्वस सिस्टम है ब्रेन से जो जुड़ा हुआ है यूरिन के लिए, तो वो कैपेबल हो जाए बच्चों को।
कैपेबल हो जाए। और देखा जाए तो इसमें क्या है कि जिससे ब्लैडर कंट्रोल एक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसमें माता पिता भी अच्छा अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो क्या है कि बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाना ज़रूरी है, तो आत्मविश्वास बनाए रखें। अगर रात में बिस्तर सूखा रहे तो बिस्तर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाए, उनकी तारीफ करें। अगर गीला हो जाए तो शांत रहे, दोबारा कोशिश करें, बच्चों को ट्रेन करने की कोशिश करें। अगर कंडीशंस बढ़ती है समय के साथ और अनकंट्रोलेबल हो जाए तो डॉक्टर से मिले। अगर 7 साल से बड़ा बच्चा है और हर रात बिस्तर गीला कर रहा है, दिन में भी पेशाब नहीं रोक पाता है, पेशाब पे जलन हो रही है, बुखार आ रहा है, खून आता है, तो ये यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकता है। तो उसकी जांच करवा के, जो ब्लड टेस्ट वगैरह यूरिन टेस्ट होके करवा के आप जांच करवा के ट्रीटमेंट करवाएं तो इसमें बच्चा जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये एक आम समस्या है। देखा जाए 33% बच्चों में समस्याएं देखी जाती हैं, तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो इसमें घबराए नहीं, हर समस्या का सॉल्यूशन इसमें होता है। तो डरे नहीं, डॉक्टर से मिले, डॉक्टर की हेल्प ले से, ताकि क्या है कि अच्छे जल्दी से जल्दी बच्चा ठीक हो सके। थैंक यू।